बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की जान लेने वाले सरफराज का एनकाउंटर हुआ। रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी ने पीड़ित परिवार को 100% न्याय का भरोसा दिया, नौकरी मुआवजे का आदेश दिया। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव दूसरे नैरेटिव के सामने साथ आ गए हैं। साथ में और सियासी जंग के बीच में अखिलेश ने मुआवजे पर तंज भी कस दिया। अखिलेश ने जो बयान दिया उसे लेकर अखिलेश यादव की पीडीए गिरी की क्यों चर्चा होने लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा क्या नौकरी की बात करें हम, और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस? सरफराज। वहीं पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव क्यों परेशान? पहले हाफ इनकाउंटर का आरोप, फिर फेक एनकाउंटर का आरोप, और अब पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजा पर राजनीति। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये सवाल है कि रामगोपाल मिश्रा का मर्डर करने वाले सरफराज का जब एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश को उसका गुनाह नहीं दिखा, क्या सिर्फ वोट बैंक दिखा? अखिलेश ने सीधे सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। इसे क्राइम कंट्रोल वाला नहीं बल्कि एनकाउंटर को सरकार की नाकामी छिपाने वाला बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव रामगोपाल मिश्रा के इस बयान से 100% साफ हो गया है कि अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। डी का मतलब दलित है, ये भी क्लियर है, लेकिन ए का मतलब अगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक है। सबूत के तौर पर इस वीडियो को देखिए। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए रथ है। ये वही पीडीए रथ है जिस पर आज जेपी की मूर्ति रखी गई और उसी मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। इस रथ पर पीडीए का फुल फॉर्म बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। एक बार फुल फॉर्म को गौर से पढ़िए। पी के नीचे पिछड़ा लिखा गया है, डी के नीचे दलित लिखा गया है और ए के नीचे अल्पसंख्यक मुस्लिम लिखा गया है। यानी माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर पीडीए में अगड़े वाली जो नैरेटिव करने की कोशिश की थी, उसकी क्लियर पिक्चर अब सबके सामने है। इस पीडीए रथ पर लिखे गए पीडीए के फुल फॉर्म को देखने के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पीडीए का असली फुल फॉर्म क्या है। बहराइच में रामगोपाल को मारने वाले सरफराज और उसके साथी तालीम का कल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोली लगी है, लेकिन विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, फेक बताया। अखिलेश यादव ने तो सवाल ये तक कर दिया कि अगर फेक एनकाउंटर है तो क्या सरकार सरफराज और तालिब को नौकरी देगी? यानी अभी तक एनकाउंटर को जाति और मजहब से जोड़कर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आरोप लगाने का अगला स्टेप पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजे तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव के शब्दों में कहा जाए तो यूपी पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम का हाफ एनकाउंटर किया, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी फुल सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विपक्ष को आरोपियों के साथ मुठभेड़ में सिर्फ मजहब दिखाई दिया। सियासी कार्ड तो खेला ही गया। इमरान मसूद जैसे नेताओं ने एनकाउंटर को मजहबी रंग देकर चुनावी सभा में मुसलमानों को डराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहराइच के अंदर किसी सैयद साहब की या किसी जो पसमंदा की बात करते हैं, किसी पसमंदा साहब की सिर्फ इसलिए जान बच गई हो कि आप अगड़े हैं या आप पिछड़े। अरे जब तुम्हारे पिछड़े का नंबर आता है तो ना कोई कुंवर रहता ना मसूद रहता है, फिर तुम रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारा नाम आगे और पीछे नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे चेहरे से होती है। ये समझ में नहीं आता कि आप आज आपको समझना पड़ेगा। सवाल है, मर्डर करने वालों को भी धर्म के चश्मे से देखना कितना सही है? दंगा फैलाने की पुरजोर कोशिश करने वालों को जाति के नजर से देखना कहां तक उचित है? क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, अपराध। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं, हत्यारे होते हैं। लेकिन सियासत की राजनीति के लिए एनकाउंटर में भी मजहब देखा जाता है। अपराधी की जाति और धर्म देखकर सियासत शुरू हो जाती है।
सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ तो अखिलेश यादव और इमरान मसूद जैसे विपक्षी नेताओं का दर्द क्यों छलकने लगा? विपक्षी नेता क्यों विलाप करने लग गए क्योंकि आरोपी खास समुदाय से है? क्या दर्द छलकने की असली वजह दलित अल्पसंख्यक वाले फार्मूले में फिट बैठता है, इसलिए सियासत शुरू हो गई? अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि राम गोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब राम गोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे, उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। ये दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। इससे पहले भी जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तब भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। मंगेश यादव था तो जाति कार्ड को खेला गया, और जब पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के दूसरे आरोपी अनुज को एनकाउंटर में मार गिराया, तो अखिलेश ने उस एनकाउंटर को बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बताकर नई सियासत शुरू कर दी। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार